हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑलवेज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बूढ़े व्यक्ति अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने की इच्छा में शहर की तरफ निकल जाता है। शहर में जाके वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ शहर में उनके फ्लैट पे रहना शुरू कर देता है। शाम के वक्त में पूरा परिवार एक ही टेबल पे बैठ करके खाना खाते हैं। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से इतना कमजोर होता है कि जब भी वो खाना खाता है तो थोड़ा खाना जमीन पे गिर जाता है और बर्तन लेकर के चलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से वो बर्तन गिर जाता है और जमीन पे गिर के टूट जाता है। 2-3 दिन तक ये लगातार चलता रहा तो एक रात बेटे बहू आपस में बातें करते हैं कि ये जो हो रहा है ये बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब बर्तन बहुत टूट रहे हैं, सब्जी जमीन पे गिरती है, तेल जमीन पे गिरता है तो फर्श बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो ये सारी बातें जो होती है तो बगल में जो लेटा हुआ होता है उनका पोता वो भी सुनता रहता है। तो बीवी उसकी बोलती है कि हाँ, नुकसान तो बहुत हो रहा है लेकिन इसका क्या अपने पास में उपाय है, अपने को क्या करना चाहिए। तो उसका बेटा बोलता है कि क्यों ना मैं कल एक लकड़ी का कटोरा ले आता हूँ और पिताजी को अलग से एक कोने में बैठा के लकड़ी के कटोरे में खाना खिलाते हैं, ताकि लकड़ी का कटोरा कभी गिरे तो वो टूटे नहीं और ना फर्श को नुकसान हो। अगले दिन बेटा जाता है बाजार से, लकड़ी के बर्तन खरीद लाता है, कटोरा खरीद लाता है और ला करके शाम के वक्त जब खाने का वक्त होता है तो एक कोने में पिताजी की टेबल लगा देता है और वहीं लकड़ी के बर्तन में उनको खाना परोस देता है। ये चीज़ देख करके उस बूढ़े व्यक्ति के मन में बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो क्योंकि वो अपनी पीड़ा को समझ सकता है और वो कुछ बोलता नहीं है तो वो उस बर्तन में बैठ के खाना खाना शुरू कर देता है। ये सारी बातें जो होती हैं वो उस परिवार में जो पोता होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। 1-2 दिन ऐसा चलने के बाद में बेटा और बहू एक दिन जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पे आते हैं तो वो देखते हैं उनका जो बेटा होता है, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति का पोता होता है, वो जमीन पे बैठ करके कुछ कर रहा होता है। तो बेटा उससे पूछता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो जो उसका छोटा वाला बेटा होता है, पोता जो होता है, वो अपने बाप को बोलता है कि कल को आप भी बूढ़े हो जाओगे और आप भी इसी तरीके से करोगे तो मैं आपके लिए अभी से लकड़ी के बर्तन तैयार कर रहा हूँ। ये बात जो होती है उसके बेटे और बहू को बहुत ज़्यादा अंदर तक फील करती है और उनको ये महसूस हो जाता है कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिल्कुल अलग है। उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पिता से माफ़ी मांग करके और अपने साथ ही खाना खिलाने के लिए उनको रात को राजी करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आप किसी व्यक्ति को केवल ये सोचें कि ये कमज़ोर है, बूढ़ा है और इस वजह से आप उसको अपने से अलग कर दें, तो ये पोजीशन एक ना एक समय के बाद आपके साथ भी होने वाली है। तो आप अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और ना ही इस तरीके का व्यवहार आप अपने बुजुर्ग या अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।